शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ आए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे घनमूल से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न हैं। देखते रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है 512/2197। इन्हें ये जो आगे 3 लिखा है ये बताता है कि इसका जो रूट के अंदर संख्या है इनका घनमूल निकालना है। अगर ये रोड नहीं लिखा होता, जो 3 नहीं लिखा होता, तो इसमें कुछ लिखा रहता कि घनमूल निकालें या सरल करें या कुछ करें या भिन्न में रहता। लेकिन ये जो रोड के अंदर संख्या है और ये 3 लिखा है रोड के बाहर, अगर ये 3 नहीं होता तो इसका वर्गमूल निकालना होता। लेकिन जो 3 लिखा है ये बताता है कि हम इनका घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनको सरल करते हैं, छोटे छोटे खंडों में इनका हम गुणनखंड करते हैं। यानी कि 512 का गुणनखंड होगा 8 गुणे 8 गुणे 8, और जो ये 2197 है ये 13 से कटेगा और ये सब रोड के अंदर रहेगा। यानी 13 गुणे 13 और गुणे 13 3 बार ये होगा। और हमारा जो घनमूल होता है वो 3 का जोड़ा बनता है, उसमें से 1 अंक लिया जाता है। ठीक है, तो हमने 512 का गुणनखंड किया है 3 बार 8 गुणे 8, और उसके बाद जो ये है कि 2197 इनका गुणनखंड हुआ है 13 गुणे 13 गुणे 13, 3 बार इनका गुणनखंड हुआ है। और घनमूल हमारा जो 3 का जोड़ा बनता है उसमें से 1 अंक लिया जाता है। तो हमारा जो है आंसर क्या होगा? आंसर होगा 8/13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 512/2197 का घनमूल होगा 8/13। ये था पहला प्रश्न। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न बहुत सरल है। यह है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है कि अंडर रूट में 1000 है और फिर यहाँ 3 लिखा है, इनका यानी घनमूल निकालना है। और फिर ये है कि अंडर रूट के अंदर संख्या हमारी है 0.008 प्लस फिर अंडर रूट के अंदर है 0.125। फिर यहाँ लिखा है कि सरल करें, यानी हमको ये बताता है कि जो रूट के अंदर है इनका घनमूल निकालना है। तो देखिए, रूट के अंदर जो संख्या हमारी है उनको हम गुणनखंड करेंगे, छोटे छोटे गुणनखंड करेंगे और 3 का जोड़ा बनेगा, उस जोड़ा में से 1 हमारा आंसर होगा। तो अब ये देखिए क्या हुआ, 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 का हमारा ये गुणनखंड हुआ। फिर प्लस, फिर ये देखिए रूट है, फिर यहाँ 3 लिखा है। अब ये क्या होगा, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे है ये तो 3 लिखा है, ये बताता है कि जो रूट के अंदर संख्या है हमें उनका घनमूल निकालना है, ये बताता है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है कि इसमें से एक जोड़ा हमारा बाहर हो जाएगा। यानी जो हमारा ये था 1000 रूट के अंदर, इनका हमारा घनमूल 10 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे है हमारा दूसरा अंक, ये है प्लस का निशान है, यानी जोड़ने का निशान है, धन है। और ये है 0.008, यानी कि हमको 3 बार हम यहाँ गुणा करेंगे तो 3 के अंक के बाद दशमलव लगेगा, और 2 गुणे 2 गुणे 2 इनका 8 हो जाएगा। तो यानी हमारे रूट के अंदर संख्या जो थी 0.008, इनका हमारा घनमूल होगा 0.2। अब इसके बाद देखिए ये संख्या हमारी जो है प्लस के निशान लगा है और यहाँ पे 3 है और 0 रूट है, 0.125। ये बताता है कि जो रूट के अंदर संख्या है इनका हमारा घनमूल निकालना है। और घनमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि से घनमूल निकालते हैं। तो इनका हमने गुणनखंड किया है 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। अब 3 का जो जोड़ा बना है, इस जोड़े में से एक संख्या हमारी होगी 0.5। ठीक है, तो तीनों अंक का हमने अलग अलग घनमूल निकाल कर लिख दिया गुणनखंड विधि द्वारा। अब इनको हमको जोड़ लेना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, अंक के नीचे अंक लिखेंगे, 10 है, इसके आगे एक 0 दशमलव लगे 1 0 लिखेंगे, क्योंकि हमको अंक के नीचे अंक लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। अब देखिए 0 ये 2 होगा, अब फिर होगा 0 ये 5 होगा, यहाँ पे जोड़ का निशान लगाएंगे, 5 2 7 होगा, 0 का 0 होगा और ये होगा 1 होगा।
हमारा आंसर कितना आया है 10.7। ये हमारा आंसर आया। जो ये संख्या हमारी है रोड के अंदर 3 बार में लिखा है, गुणनखंडों मतलब दशमलव में संख्या है, रोड लिखा है 3 बार है, प्लस का निशान लगा, उनको हमने सबका बारी बारी से घनमूल निकाल कर यहाँ जोड़ दिया, 10.7 हुआ है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ये है 1000, इनका हम इस तरह से गुणनखंड किए हैं रोड के अंदर। ये है 0.008 है, इनका इस तरह से गुणनखंड किए हैं। फिर प्लस में है, ये रोड के अंदर ये संख्या है, तो इसी तरह हमने लिख लिया है रोड के अंदर गुणनखंड करके। और बारी बारी से घनमूल हमारा 3 जोड़ों में से 1 होता है, तो वही हमारा यहाँ 10 हो गया, यहाँ 0.2 हो गया, यहाँ 0.5 हो गया, इनको हमने जोड़ दिया है, तो ये हमारा आंसर हो गया है 10.7। ये था दूसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न ये हमारा है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए रोड के अंदर है 729 और बटे में है 216, गुणे में रोड के बाहर है 6/9 और फिर अंडर रोड है, यहाँ 3 लिखा है। ये बताता है कि इनका घनमूल निकालना है। देखिए ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। रोड के अंदर संख्या 729 है, बटे में 216 है और फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये है 6/9। तो देखिए 729 का हम गुणनखंड करेंगे, 729 का, और इस 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और फिर यहाँ बचा 1, यहाँ है 2, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, फिर 3 तिरिका 9 और यहाँ हमने 3 से काटा है इसको। ठीक है, अब हमको 3 से फिर काटेंगे, 3 8 24, 3 1 3। अब अगर यहाँ फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 9 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिरिका 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 3। अब 3 का हमारा जोड़ा बनेगा, उस जोड़े में से एक अंक हमारा आंसर होगा। देखिए एक जोड़ा 3 का यह है, एक 3 का एक जोड़ा ये है, तो 3 गुणे 3। ठीक है, 3 तिरिका 9, यानी जो ऊपर की संख्या लिखी है 729, इसका क्या होगा 9 होगा, इसका आंसर 9 होगा। और देखिए 216 है, 216 होता है 6 गुणे 6 और गुणे 6, इनका गुणनखंड करके लासा के द्वारा गुणनखंड करके देख ले, 36 छक्का 216 होता है। तो ये 3 का जोड़ा ये भी हो गया, इसमें में से हमारा ये 6 हो गया। ठीक है, अब हम ये रोड और ये 3 नहीं लिखेंगे, ये यही बताइए 3 और ये रोड जो लिखा है, रोड के में 3 है, ये है जो बताता है कि इनका हमको घनमूल निकालना है। हमारा घनमूल इतना हो गया 9/6। अब बगल में बाहर में गुणा का चिन्ह लगा है और 6/9 लिखा है। ठीक है, अब देखिए एक 6 ऊपर एक 6 नीचे से ये हमारा कट गया, ये हमारा 9 कट गया, तो बराबर आंसर हमारा क्या आया 1। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इतना मेहनत करने के बाद आंसर हमारा 1 आया। ये था तीसरा क्वेश्चन। एक बार फिर देख लीजिए, रोड 729/216 और गुणे 6/9। अब इनका जो हम इनका जो गुणनखंड किए हैं, तो ये हमारा बना है 9 गुणे 9 यानी 3 का जोड़ा 1 और 3 का जोड़ा 1, यानी 729 का घनमूल हमारा 9 हो गया और 216 का घनमूल 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216 होता है। यानी 6 का गुणा 3 बार, 3 का जोड़ा में से 1 6 हो गया, फिर ये 6/9 है, एक ऊपर नीचे संख्या हमारी कट गई, काटने के बाद हमको मिला 1, हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है, तो ये तो था तीसरा क्वेश्चन। अपना ये चौथा क्वेश्चन कौन सा है, ये है चौथा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में अधिक आते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 में ये आपको अधिक मिलेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए कैसा फंसा रहा है, और है बहुत सा, आज गिनती बहुत छोटी है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इनमें 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, यानी 0.1 का 3 बार गुणा हुआ है, और यहाँ भी 13 गुणे 13 गुणे 13, यहाँ भी 13 का गुणा 3 बार हुआ है। और हमारा घनमूल क्या होता है, जो तीनों का जोड़ा होता है उसी में से एक अंक हमारा घनमूल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ 3 लिखा है, रोड के अंदर संख्या, तो ये बताता है कि जो रोड के अंदर संख्या है उनका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, ये 3 बताता है कि जो रोड के अंदर संख्या है उनका हमें घनमूल निकालना है।
अगर ये 3 नहीं होता तो हम इनका वर्गमूल निकालते। ठीक है, तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल क्वेश्चन को हलवा है, बना रखा है, ना हमको गुणनखंड करना है ना कुछ करना है, यानी 0.1 गुणे 13। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हम इन 13 का इसमें गुणा होगा, यहाँ देखिए 1 है तो हमारी संख्या क्या होगी 13 होगी, लेकिन यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव तो हमारा दशमलव यहाँ होगा, तो हमारा ये देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर 1.3 आया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। चलिए था चौथा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन कैसा है। पांचवा क्वेश्चन ये है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखने में बहुत अटपट लग रहा है लेकिन बहुत सरल है। ठीक है, अब देखिए ये 3 बताता है कि जो रूट के अंदर संख्या इनका हमें घनमूल निकालना है, और घनमूल क्या होता है 3 के जोड़ों में से 1 अंक हमारा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ 3 लिखेंगे नहीं तो हमारा घनमूल से हमारा प्रश्न बन जाएगा वर्गमूल में, और ये बताता है कि इनका सरल करें, तो हम इनको किस प्रकार से सरल करते हैं देखते रहें, समझते रहें। देखिए यक्स और गुणे फिर यक्स फिर गुणे यक्स, और देखिए सबके साथ माइनस है, यहाँ माइनस लगा, सभी के साथ माइनस होगा। देखिए हमारा 3 खंड हो गया, गुणनखंड हो गया, और इसमें से 1 अंक हमको लेना है, तो हमको माइनस यक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखने में बहुत लंबा चौड़ा बहुत अटपटा था, कोई अंक नहीं था, लेकिन हमारा आंसर कि देखिए कितनी जल्दी निकल आया, सेकंडों में आंसर आ गया। ट्रिक से है, सब मैथ की ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये था कौन सा क्वेश्चन था, देखिए पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, ये है छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन 2744 का घनमूल ज्ञात करें। 2744 का घनमूल ज्ञात करें, तो हमने सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए हमने छोटे छोटे गुणनखंडों में खंड करेंगे, जैसे लासा निकालते हैं, 2744। ठीक है, 2744 का इनका गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 4, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 13 दूना 26 और 72 दूना 144, ये कट गया। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 6 12, और फिर बचा 1, और फिर यहाँ 17, 2 8 16 और 2 1 कम 2। देखिए यहाँ 2 छक्का 12 हो बचे 1, यहाँ हो गया 17, फिर 2 8 16, फिर हमारा इसमें 1 बचा, और यहाँ है 2 2 छक 12, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6। आप देखिए 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3, और 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। देखिए अभी 700 कटेगा। ठीक, 7 7 चौका 28 और 7 9 63, 7 7 49, फिर 7 1 7। ठीक है, 3 के जोड़ों में से 1 हमारा आंसर होता है, तो हमारा इनका घनमूल कितना हो जाएगा 2 गुणे 7, तो कितना होगा 7 दूनी 14, ये हमारा इनका घनमूल होगा। 2744 का घनमूल 14 होगा। देखिए तो ये था छठा क्वेश्चन। आप देखिए सातवां क्वेश्चन कैसा है, ये है सातवां क्वेश्चन। ठीक है, 2197 का घनमूल निकालना है। ठीक है, 2197 का। अब देखिए 2197 का घनमूल कैसा निकाला जाता है। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस नहीं है, कोई वैसी नई संख्या है, लिखा है 2197 का। अब देखिए ये हमारी संख्या हमको छोटे छोटे खंडों में काटेंगे, और ये 13 से कटेगा, 13 कम 13, देखिए 13 से कट रहा है, 13 कम 13, 7 20 और 1 21, नहीं 8 बचा, यहाँ 9 89 हो गया, तो 13 छक्का 13 छक्का 78, 13 छक्का 78 हुआ, और 89 78 में से 89 में से 78 निकल गया, कितना बचा 89 में से 78 निकल गया 1, और यहाँ 11 बचा, और फिर बगल में क्या है 7 है, 117। अब देखिए 13 9 ये 117 होता है ये। ठीक, ये भी कट गया, यानी 13 से आप भाग देंगे 2197 को, तो 1 6 9 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा।
अब फिर हमको देखिए 13 से ही कटेगा, हम फिर इनको 13 से काट रहे हैं। 13 कम 13 और फिर 13 इसमें 3 बचा, यहाँ 9 है, 13 तिया 39 और फिर 13 से काट दीजिए, 13 कम 13। ठीक है, तो हमारा क्या बचा है गुणा जोड़ा, क्या क्या बने हैं, 3 जोड़ा बने हैं, 13 गुणे 13 गुणे 13। और हमारा 3 का जोड़ा बनता है उसी में से एक अंक हमारा आंसर हो जाता है 13। यानी 2197 का घनमूल हमारा 13 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये था 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन के बाद देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन ये है, देखिए इनको हम ज़्यादा 3-5 इसमें नहीं करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इनको हम शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल मौखिक बता देंगे आप लोगों को, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखिए सर, आप जानते हैं कि 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 और गुणे 2। ये जितनी भी, चाहे यहाँ देखिए 2 जीरो लगे हैं, या दशमलव है, चाहे यहाँ 100 जीरो लग जाए इसके आगे, फिर दशमलव लग जाए, फिर 0 लग जाए, उसमें को कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब देखिए 8 का तो होता है 2, ठीक, और 0.0 से डरना नहीं है। अब ये इसको देखिए 2 जीरो है और एक ये है 3 हुआ, और घनमूल हमारा 3 जोड़ों में से एक बनता है, उसे 3 यहाँ भी में से एक ले लेंगे। ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव, तो हम यहाँ एक घनमूल निकालेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, डायरेक्ट सेकंडों में आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि जो अंक है उनका घनमूल क्या होगा, और तिहाई हिस्से में दशमलव लगाइए, 1/3। अगर 6 अंक के बाद दशमलव लगा है तो आप 2 अंक के बाद लगाइए, 3 पे लगा है तो आप 1 अंक पे लगाइए, अगर 9 पे लगा है तो आप 3 अंक के बाद दशमलव लगाइए। बस, ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन सरल है उसमें हम बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। चलिए, ये था 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, यह है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, 1 सही 169 और बटे 343 का घनमूल निकालना है। देखिए ये भिन्न में है संख्या, और इसके आगे एक स्टेपनी लगी, सबसे पहले स्टेपनी हटाएंगे और उसके बाद इनको सरल बनाएंगे तो हम इनका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो हम इनका 1 का 43 में गुणा करेंगे 343 में, तो 1 ही आएगा। हम ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे, यानी 1 6 9 में 343, तो 9 3 12 का कितना हुआ 2, और 6 4 10 1 11, 9 3 12 का 2, 6 4 10 1 11 हुआ। फिर यहाँ से ले गए 3 1 4 1 5, हमारी संख्या कितना हो गई 512 और बटे 343। अब आप जानते हैं कई बार 512 मिला है, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8, 512 का इस प्रकार से गुणनखंड होगा, और 343 का होगा 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए जो 3 का जोड़ा बनता है उसमें से एक अंक हमारा क्या होता है, घनमूल होता है, यानी 8/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी 1 से ही 1/169/343 का घनमूल होगा, क्या होगा घनमूल 8/7। ठीक, ये हमारा हो गया। कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन ये है, 10वां क्वेश्चन, एक आयतन, देखिए कुछ गलत हो गया है, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन यहाँ पे था घन, एक घन का आयतन 12,167 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की माप क्या होगी। देखिए घन इस प्रकार से होते हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये घन होता है। ठीक है, घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये होता है घन, घन की सभी भुजाएं बराबर समान होती हैं। यह है घन, घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो देखिए इनकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होगी। ठीक है, जो लंबाई चौड़ाई होगी वो सभी इनका बराबर होगा। ठीक है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बराबर होगी, तो इनका जो है आयतन है, आयतन बराबर होता है, आयतन के बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे
चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए इनके सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है तो हमारा आयतन वही निकल जाएगा। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो संख्या दी है 21 12 12 1 6 7 इनका हमको क्या करना है, इनका आयतन वो घनमूल निकालना है। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,167 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हम इनको छोटे छोटे गुणनखंड करेंगे 1 2 1 6 7 7 6 13 1 14 14 1 15 1 16 1 17 की संख्या से कटेगा। 3 3 चौक 12 3 5 15 और फिर 1 बचा, 3 से नहीं कटेगा। 7 से काटिए, 7 1 7 और 5 12 तो कितना बचा, काट कर देखिए। तो देखिए सवाल फिर से एक बार समझ लीजिए। एक घन का आयतन इतना है, एक घन का आयतन इतने घन सेंटीमीटर है, जो कि घन आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो उसके भुजा की माप क्या होगी, ठीक है। तो इनकी भुजा की माप के हमको ज्ञात करने के लिए आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। इस प्रकार से इनका सूत्र होता है और आयतन हमको दिया है। यानी अगर हमें लंबाई चौड़ाई गुणाई, और देखिए आयतन में जो होता है क्या होता है कि आयतन में जो घन है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनकी सभी बराबर होगी। तो इसलिए हमको जो संख्या ये है यानी 12,167 घन सेंटीमीटर जो इनका आयतन है, इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग घनमूल इनका निकालिए। हमने घनमूल मतलब निकालना कई सब प्रश्न बताए हैं। घनमूल का ही क्लास चल रहा है, कई बार मतलब कई दिनों से चल रही है और नहीं निकलेगा तो हम फिर कल बताएंगे ये वाला क्वेश्चन। अगले क्लास में हम ये क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करें घनमूल निकालने का। तो अगर कहो तो बता दें। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि बता दीजिए, तो हम इनको बता दे रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए आप इनको गुणनखंड विधि द्वारा काटिए और इसे कटेगा नहीं। देखिए 13 से ये कटेगा, ठीक है। 13 से इनको काटिए तो 13 का 121 है, तो 13 अट्ठे 104। चलिए समय ज़्यादा हो रहा है, लाइट भी कट रही है, तो आप लोग इनको लगाइए और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, कोशिश करें लिखने के लिए। और अगर हम फिर अगले क्लास में ये क्वेश्चन अवश्य बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।